हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने लाइफ के अर्ली 20s में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए, इस वीडियो के आने वाले 7 से 8 मिनट आपके लाइफ चेंज कर देंगे एंड डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कैसे करते हैं, ये चीज जानने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि असली में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अब आप में से ज्यादातर लोग बोलोगे कि ये बात तो सबको पता ही है, बट बिलीव मी 90% से ज्यादा लोगों को ये चीज पता ही नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब होता क्या है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपको अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए अलग से काम करने की जरूरत पड़े ही ना, और अगर आप चाहे तो बिना मतलब के जो फालतू खर्चे होते हैं आप वो भी कवर कर पाएं। और आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात भी नहीं पता होगी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कितने पैसे चाहिए। जी हाँ, हर आदमी के लिए ये नंबर एक अलग अलग अमाउंट होता है, और अब क्योंकि अमाउंट हर एक इंसान के लिए अलग होता है तो ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको अपने लाइफ में कितना अमाउंट चाहिए जब आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज पे पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको कितना रुपए चाहिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोल सके, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे 5 करोड़, फिर कोई बोलेगा 25 करोड़, एंड फिर कोई बोलेगा नहीं 25 करोड़ भी बहुत ही कम है, मेरे को 50 करोड़ चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास बात है। और असलियत में आपको 5 करोड़, 25 करोड़ या फिर 50 करोड़ नहीं चाहिए। इनफैक्ट इससे काफी कम नंबर चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर आपको कितना अमाउंट चाहिए, और इस चीज को जानने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इमेजिन करो, एक बंदा है रमेश नाम का, और उसे अपने महीने के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए 30,000 रुपए चाहिए। मतलब कि अगर रमेश को हर महीने 30,000 रुपए मिले बिना किसी काम किए तो वो फाइनेंशियली फ्री होगा अपने आने वाले 1 महीने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, आप फाइनेंशियल फ्रीडम तब अचीव करते हो जब आपके पास आपके आने वाले 3 साल का एक्सपेंस कवर करने जितना अमाउंट पहले से ही हो। और अगर हम रमेश की बात करें तो जैसा कि अभी हमने देखा, रमेश को 1 मंथ का एक्सपेंस कवर करने के लिए 30,000 रुपए चाहिए। मतलब उसे 10,80,000 रुपए चाहिए अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहता है। अब आप में से काफी लोग बोलोगे कि ये तो काफी छोटा नंबर है, फिर भी रमेश इसे कवर क्यों नहीं कर पाया, या फिर काफी ज्यादा लोग इसे कवर क्यों नहीं कर पाते। तो इस चीज को जानने के लिए आपको ESBI फॉर्मूला को समझना होगा, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया था अपनी वर्ल्ड सेलिंग बुक द रिच डैड एंड पुअर डैड से। ESBI फॉर्मूला को रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया था, और उनके हिसाब से इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, E, S, B एंड I। E का मतलब होता है एम्प्लॉयड, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, B का मतलब बिजनेस ओनर, और I का मतलब होता है इन्वेस्टर। और हर कैटेगरी के लोग इस दुनिया को एक अलग अलग नजरिए से देखते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि इस दुनिया में 90 to 95% लोग E कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एम्प्लॉयड, और ये 90% लोग उन बचे हुए 10% लोगों के लिए काम करते हैं जो कि 2 कैटेगरी में आते हैं, या फिर बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर। तो अभी इस एग्जाम्पल से ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर आपको रियल में फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको ग्राफ के लेफ्ट साइड से हट करके राइट साइड में आना होगा। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर ये चीज की कैसे जाए। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी पर आवर कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपकी पर आवर कॉस्ट कितनी है। एंड पर आवर कॉस्ट का मतलब होता है कि आप 1 घंटे में काम करके कितने रुपए कमाते हो, या फिर आपके 1 घंटे की कितनी कीमत है। तो अगर आप एक एवरेज इंडियन की बात करें तो वो एक दिन में 10 घंटे काम करके 1,000 रुपए कमाता है। मतलब कि वो 1 घंटे पे 100 रुपए कमा रहा है, जो कि वो उसकी पर आवर कॉस्ट हुई। पर आवर कॉस्ट को पता करने का मतलब आपको ये बताना था कि आप बिना मतलब की चीजों पे खर्च करने से पहले जरूर सोचे कि वो चीज वर्थ इट है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टारबक्स जाते हैं और वहां जाकर के आप 500 रुपए की कॉफी पीते हैं तो आप ये बात भूल जाते हैं कि इस 500 रुपए को कमाने के लिए आपने 5 घंटे की मेहनत की थी। तो अब ये चीज आपको सोचनी है कि क्या वो 500 रुपए की 1 कप कॉफी आपके 5 घंटे की मेहनत के बराबर आती है या फिर नहीं। इसी तरह मान लो आपको घड़ियों का शौक है, तो अगर आप एक ब्रांडेड वॉच खरीदते हैं 10,000 रुपए तक, तो आप यहाँ पे इस चीज को निगलेक्ट कर रहे हैं कि इस 10,000 रुपए को कमाने के लिए आपने 100 घंटे काम किए हैं। तो अगर वो वॉच इस वर्थ की है कि आपके 100 घंटे उसके पीछे बर्बाद जाए तो फिर आपको वॉच खरीदनी चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये घड़ी मेरे 100 घंटों के बराबर नहीं है तो फिर उस वॉच को आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। तो अब आपने अपनी पर आवर कॉस्ट भी पता कर ली है, और आप ये भी सीख गए हो कि इसको रिस्पेक्ट किस तरह से करनी है। तो अब ये देखते हैं कि आखिर इंडियन मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है।
तो इंडियन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बचपन से ही ये चीज सिखाया जाता है और ट्रेन किया जाता है कि उन्हें रिस्क नहीं लेना है, और अगर कोई हिम्मत करके ये ट्राई करता भी है रिस्क लेके कुछ बड़ा करने का, तो उसके आसपास के सोसाइटी के लोग उसे इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं कि वो अपने डिसीजन से पीछे हट जाता है। इंडियन मिडिल क्लास सिस्टम में लोग अपने बच्चों को नौकरी लेने के लिए तो मोटिवेट करेंगे, पर कभी भी ये मोटिवेट नहीं करेंगे कि वो दूसरों को नौकरी दें। ज्यादातर आपको यही सारे आर्गुमेंट सुनने को मिलेंगे कि बिजनेस नहीं करना, वो बहुत रिस्की होता है, क्या करोगे, कैसे करोगे, बिजनेस के लिए करोड़ों रुपए कहाँ से लाओगे, स्टार्ट कैसे करोगे, फंडिंग कहाँ से लोगे, और यही कुछ आर्गुमेंट आपको इन्वेस्टिंग को लेकर के भी मिल जाते हैं। जैसे कि ये किस चीज पे पैसा लगा रहे हो, कहाँ से लगा रहे हो, किससे पूछ के लगा रहे हो, क्या ये बढ़ेगा भी, गारंटी है, अगर लॉस होता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है, क्या पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको सबसे पहले इस माइंडसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको अपने पुअर माइंडसेट को बदल करके रिच माइंडसेट लाना होगा, इन अदर वर्ड्स ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो अब आप बोलोगे कि यार युवराज ये तो हम कर लेंगे, पर ये तो बता कि आखिर अपने माइंडसेट को इवॉल्व करना कैसे। तो बताऊंगा, पर उससे पहले ये देखो कि अमीर लोग पैसे कमाते कैसे हैं। तो ये सवाल तो आपके भी दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर ये जो अमीर लोग हैं ये और ज्यादा अमीर हो कैसे रहे हैं। तो ऐसा कोई अगर मेथड है जो हमें नहीं पता, तो क्या पता इनके पास कोई जादू की छड़ी हो जिसे घुमा करके ये पैसे बना लेते हैं। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है, इनके पास एक ऐसी मशीन है जो होती तो सबके पास है, पर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, एंड इस मशीन का नाम है आपका दिमाग। तो देखो यार, एक सिंपल सी लाइन में अमीर और गरीब के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है उनके माइंडसेट का। तो माइंडसेट को चेंज कैसे करते हैं ये तो हम वीडियो में आगे देखेंगे, पर अभी के लिए हम देखते हैं अमीर और गरीब के पैसे कमाने के तरीके के बीच में डिफरेंसेस को। तो एक तरफ तो जहाँ पे गरीब लोग पैसों को कमाने के लिए अपना खून पसीना और मेहनत लगा करके काम करते हैं, और वहीं पे दूसरे लोग यानी कि अमीर लोग बिल्कुल ही दूसरा तरीका यूज करते हैं। ये पैसों को कमाने के लिए अपना खून पसीना नहीं लगाते, बल्कि पैसे का ही यूज करते हैं। ज्यादातर रिच एंड रिच माइंडसेट वाले लोग अपने पैसों को बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप्स पे लगाते हैं, जिनसे इनके पैसे काफी ज्यादा तेजी से ग्रो होते रहते हैं और इन्हें ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर अमीर बना कैसे जाए। तो इसके सिर्फ 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, इंक्रीज योर माइंडसेट, दूसरा, मेक एसेट, और तीसरा तरीका मैं अभी नहीं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि आपको अपना माइंडसेट कैसे बदलना है। तो यार देखो, माइंडसेट बढ़ाने का सीधा सा मतलब है कि आप इस दुनिया को और इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही चीजों को अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से हट करके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो। और इस चीज का एक रीसेंट एग्जांपल है ये कोरोना लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में काफी सारे लोगों की जॉब गई, पर एक तरफ जहां कई लोग उदास होकर के बैठ गए कि उनकी जॉब चली गई है, तो दूसरी ओर वो लोग जिन्होंने ये सोचा कि अब जॉब तो चली ही गई है, पर इस आपदा को अवसर कैसे बनाया जाए। इस लॉकडाउन में उनके पास खाली टाइम तो था ही, तो उन्होंने ऑनलाइन बिजनेसेस करना स्टार्ट किया। कईयों ने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, कईयों ने अपने अपने ब्लॉग बनाए, और आप विश्वास नहीं मानोगे, पर इस कोरोना लॉकडाउन में कई लोग ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर एंड ऑनलाइन करोड़पति तक बने हैं। एंड इस माइंडसेट का एक सीधा सा एग्जांपल है कि अगर आपको मैं बोलूं कि आप 1 लाख रुपए इमेजिन करो, तो आप तो यही बोलोगे कि बहुत बड़ा नंबर है, जो कि एक्चुअल में है। पर अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बस 2000 रुपए की 50 नोट की छोटी सी गड्डी ही है। सो अब अगर आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है, मतलब कि अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर, जो कि है मेक एसेट्स। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एसेट शब्द को सुन करके आपके दिमाग में कौन सी इमेज बनती है, तो आपको तो मुझे नहीं, बट रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड एंड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं एसेट वो चीज होता है जो आपके जेब में पैसा डाले, ना कि निकाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एक बिजनेस है, कोई किराने की दुकान है, या फिर ऐसी कोई भी चीज है जो आपके जेब में पैसा डाल रही है निकालने की जगह, तो वो आपका एक एसेट हुआ। अब काफी लोगों को ये कंफ्यूजन भी रहता है, जिसे वो लोग एसेट समझ रहे होते हैं, पर वो असल में लायबिलिटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द रिच डैड एंड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो आपकी कार है, आपकी वैल्यूएबल कार, वो आपका एसेट नहीं है, क्योंकि वो आपके जेब से पैसा निकाल रही है, ना कि आपके जेब में पैसा डाल रही है। लाइक पेट्रोल, उसकी सर्विसिंग एंड ऑल। बट ये बात तब अप्लाई नहीं होगी जब आप उस कार का कमर्शियल यूज कर रहे हो। बट अगर आपकी कार आपके पर्सनल यूज के लिए यूज हो रही है, तो वो एक एसेट नहीं है बल्कि लायबिलिटी है। तो फंडा सिंपल है, बस एसेट बनाओ और पैसे कमाओ।